या व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 7th NCERT साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स स्टार्टेड। जैसा कि हम लोग जानते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड है डिफरेंट एनिमल्स का। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जो हमारा बीज हो गई, हमिंग बर्ड हो गई, ये सारे जो प्लांट्स के नेक्टर होते हैं उनको सक करती है और उनसे अपना फूड मटेरियल्स जो भी है वो लेती हैं। फिर जो हमारे इन्फेंट ऑफ ह्यूमन या फिर कुछ एनिमल्स के जो कि मदर्स पे डिपेंडेंट होते हैं मिल्क के लिए, ठीक है। फिर जो स्नेक होता है सच एस पाइथन, जो कि एनिमल्स को कंज्यूम करता है। फिर एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो स्मॉल फूड पार्टिकल्स जो कि सरफेस में क्लोजली फ्लोट कर रहा होता है उसको कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट स्पीशीज़ डिफरेंट तरीके से अपने फूड को कंज्यूम करते हैं और उसका जो फूड है उससे डिफरेंट तरह का न्यूट्रिएंट्स वो अपना लेते हैं जितना कि उनके बॉडी में रिक्वायर्ड होता है। हम लोग देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। तो ये हमारा जो है फूड का मूवमेंट बॉडी में लाइक माउथ से लेके एनस तक का ये सारा जो प्रोसेसेस होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि हमारा किस तरह से फूड माउथ से लेके एनस तक जाता है और किस तरह से हम लोग उसमें से न्यूट्रिशंस निकालते हैं, वो डाइजेस्ट कैसे होता है, इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स फाइन पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं। जैसे हमारा एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सिलेवरी ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियाज, इन सारी चीज़ों का क्या रोल है, किस तरह से वो हमारा जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है हमारे बॉडी में। जो हमारा बकल कैविटी है, बकल कैविटी और कुछ नहीं तो मोर लाइकली हम लोग माउथ की तरह कंसिडर कर सकते हैं। जो ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बिगनिंग स्टेज है, जिसमें कि हमारा टंग और हमारा टीथ होता है। जो टीथ होता है वो हेल्प करता है फूड को च्यू करने में, उसको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने में। और जो हमारा टंग होता है वो फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि जो हमारा फूड होता है उसको आगे की ओर पुश करने में हेल्प करता है ताकि और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए वो। और जो सलाइवा होता है माउथ में जो सिक्रीट होता है वो हेल्प करता है फूड को अच्छी तरह से ब्रेक डाउन होने में, और उसमें हाफ डाइजेशन हमारा कहा जाता है कि माउथ में ही हो जाता है। तो अच्छे से खाना चबाना चाहिए एकदम टाइम प्रॉपर लेके। और जो हमारा आप डायग्राम देख सकते हो साइड में दिया हुआ है वो आपका टीथ का है कि मोलर, प्रीमोलर किसको कहते हैं, इंसीजर्स किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप डायग्राम अच्छे से देख लेना क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है हमारा टंग। जो टंग है हम अभी जस्ट पढ़े थे कि मस्कुलर ऑर्गन होता है फ्लैशी, और जो कि हेल्प करता है हमारा जो फूड मटेरियल है उसको पास करने में डाउन। और जो हमारा फूड है जो कि हम लोग च्यू कर रहे हैं उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ हम लोग को टेस्ट प्रोवाइड करता है कि हाँ जो हम लोग फूड खा रहे हैं वो किस तरह का टेस्ट में है, बटर है, सार है, स्वीट है, ये सारी चीज़ें हम लोग को बताता है, ठीक है। फिर जो टूथ डिके है, जो बैक्टीरिया होती है माउथ में प्रेजेंट रहती है। जैसे अगर हमारा कुछ भी फूड है वो माउथ में अटक गया है और उससे बैक्टीरियाज हो जाती है जनरेट, और उसके बाद वो रिलीज़ करती है एसिड, और उसके वजह से हमारा जो टूथ है वो यानी टीथ वो हमारा डिके होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए वही अच्छे से आप माउथ वॉश करते हो, कोलगेट वगैरह यूज़ करते हो डिफरेंट, तो उससे हम लोग अपने टीथ को अच्छे से सेव करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम लोग कुछ भी नहीं करें, प्रॉपर टेक केयर नहीं करें, तो हमारा जो दांत है वो सड़ जाएगा और फिर हम लोग को उसको निकलवाना पड़ सकता है। तो इसलिए प्रॉपर 2 बार दिन में ब्रश ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा ओसोफेगस और फूड पाइप। जो हमारा फूड है हम लोग जो नीचे की ओर जा रहा है स्टमक के पास, तो उसके दौरान उसको एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब से होके गुज़रना पड़ता है। उसमें ओपनिंग एंड भी होता है। जब हमारा फूड या फिर कुछ ऐसा मटेरियल हम लोग खाते हैं तो वो जब नीचे जाता है तो उसका ओपनिंग खुल जाता है और उसके बाद वो मटेरियल माउथ से स्टमक तक जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्टमक में क्या काम होता है। तो जो हमारा है थिक वॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टमक, जिसमें जो फूड हमारा फूड पाइप से ट्रांसफ़र होकर उसमें जाता है, और उसमें जो है इनर हमारा लाइनिंग होता है स्टमक का, म्यूकस से होता है, ठीक है, हमारा इनर लाइनिंग। और उसके बाद उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो सिक्रीट होता है जो कि डाइजेस्टिव जूस है, और वो हमारे फूड को चर्न करता है इनटू सेमी सॉलिड मास में स्टमक में। और एंजाइम्स जो होता है जो कि हमारा
गैस्ट्रिक जूसेस है, फूड को डाइजेस्ट करता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हेल्प करता है जो हमारा पार्टिकल्स है, हमारा प्रोटीन हो गया, इन सारी चीज़ों को डिज़ोल्व करने में, हटाने में। और जो हमारा हार्मफुल बैक्टीरियाज होता है उसको किल करने में भी हेल्प करता है। देन वो फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारा हाईली कोइल्ड ऑर्गन है, लाइक 7.5 मीटर लेंथ होता है इसका। और ये रिसीव करता है जो हमारा लिवर और पैनक्रियाज है उसमें से जो भी जूसेस सिक्रीट होते हैं उनको वो रिसीव करता है, और साथ ही साथ फूड। अब वहाँ पर जो है डाइजेशन होना शुरू हो जाता है, और जो हमारा ऑब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाता है, जो कि फूड का ऑब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें विली लाइक फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग विली कहते हैं। और यही जो विली होती है वो बहुत सारे नंबर्स में रहती है, और फूड में से जो भी मटेरियल्स उसको ऑब्जर्व करना है उसको वो ऑब्जर्व कर लेती है। और जो भी वेस्ट में अपना जो भी है विलीज वो स्मॉल नेटवर्क ब्लड का जो वेसल्स होते हैं उनसे वो कनेक्टेड होती है, तो ब्लड में ट्रांसफ़र कर देती है। और उसके बाद जो मटेरियल्स है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है लेंथ में, वो 1.5 मीटर इन लेंथ होता है, और ऑब्जर्व करता है वाटर और सॉल्ट होता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचते हैं उसको वो रेक्टम तक पहुंचा देता है, और फिर जो रेक्टम है वो धीरे धीरे अपना उसको खाली कर देता है एनस के थ्रू। ठीक है, तो ये पूरा जो एक प्रोसेस होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, किस तरह से फूड माउथ से लेकर एनस तक जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे एनएस के बारे में, तो जो एनएस होता है वो ओपनिंग एंड होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, और जो कि है रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल्स को लार्ज इंटेस्टाइन से, जो भी होके पास होके वहाँ पे जाता है। इस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। जो ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है हमारा सलाइवा या सलाइवरी ग्लैंड, उसमें जो 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होता है प्रेजेंट होता है अराउंड माउथ। ठीक है, जो कि हमारा सलाइवा का सिक्रीशन में हेल्प करता है। और जो सलाइवा होता है म्यूकस एंड सलेवरी अमाइलिस होता है। ठीक है, जो म्यूकस होता है वो हेल्प करता है इजी पासेस ऑफ फूड थ्रू फूड पाइप में कहीं खाना अटक ना जाए, तो इसलिए म्यूकस जो है वो हेल्प करता है। और जो सलाइवरी हमारा अमाइलेस होता है एंजाइम होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका जो ब्रेक डाउन होता है स्टार्च कंटेनिंग फूड इनटू सिंपल शुगर। स्टार्च जो होता है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है हमारा सलाइवरी अमाइलेस एंजाइम। ठीक है, गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर जो होता है उसमें हमारा पियर शेप ऑर्गन होता है प्रेजेंट हमारा लिवर में, और उसमें से हमारे राइट साइड में बॉडी के होता है। और वहाँ पर बाइल जूस सिक्रीट होता है लिवर में, और जो बाइल जूस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड डाइजेशन के प्रोसेस में। वो मोस्टली फ़ैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी कि कौन सा जूस किस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहा है, और किस हमारे ऑर्गन का क्या फंक्शन है, सलाइवरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है, फिर हमारा सलाइवरी डक्ट का क्या फंक्शन। ये सारी चीज़ें आपको आराम से बैठ के नोट डाउन करना होगा और उसको लर्न करना होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो इंजेक्शन होता है वो क्या होता है, ये सारे डेफिनेशन के बारे में, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। इंजेक्शन जो होता है प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। डाइजेशन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है, इसको डाइजेशन बोलते हैं। जो हमारा डाइजेशन है स्टमक में पार्शियली होता है, और कम्प्लीटली हमारा डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है टेक इन प्लेस इन जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में होता है, उससे हमारा ऑब्जॉर्व होना शुरू हो जाता है। और जो हमारा इनर वॉल होता है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको विली कहते हैं, and the substance that are observed and transferred through हमारा blood vessels to various organs। तो जो बॉडी है वो यूटिलाइज करती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, सच एज हमारा प्रोटीन। तो ये सारा जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलेंगे एसिमिलेशन। ठीक है,
फिर जो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल वो डिफरेंट होता है हमारे ह्यूमन बींग से। एज जो हम अब देखे हो कि गाय बैठे रहती है और अपना मुंह चलाते रहती है, तो वो इसलिए ऐसा करती है क्योंकि वो लोग जो है जब बहुत सारा खाना वो लोग जब घास खा रही होती है तो वो लोग नॉर्मली निगल जाती है, च्यू नहीं करती है उस टाइम पे वो लोग, और वो एक चैम्बर में जाके स्टोर हो जाता है जिसको कि हम लोग रुमेन कहते हैं। और फिर उसके बाद जो रुमेन है वो उसमें जब वो आराम से बैठती हैं और उसके बाद वो जो है रुमेन उसमें कुछ बैक्टीरियाज आ जाते हैं और उसके बाद फिर जो डाइजेस्टेड फूड है उसको कर्ड के नाम से अब जाना जाता है। अब वो बाद में वो कर्ड को वापस अपने मुंह में ले आती हैं और उसके बाद उसको च्यू करती है स्लोली स्लोली, और उसके बाद उनका वो फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है। और इन लोगों के पास बहुत लंबा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और जिसमें कि कम्प्लीटली डाइजेशन होता है सेल्यूलोज का। ठीक है। तो जो कि है मेन कंपाउंड है हमारे ग्रास का, तो उसका फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके बाद डाइजेशन होता है। तो वो लोग जब नॉर्मली घास खाती है तो उसको स्टोर कर लेती है हमारा चैम्बर्स में, और उसके बाद फिर जब वो फ्री बैठे रहती है तो वो चैम्बर से अपना जो कर्ड है, कर्ड यानी उसमें बैक्टीरियाज मिक्स हो गए तो वो कर्ड हो चुका है फूड, और उसके बाद उसको आराम से बैठ के च्यू करती है और उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ पर वो अपना ब्रेक डाउन हो जाता है कम्प्लीटली। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो कर्ड है उसके बारे में। तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है जो कि रेनम से वापस माउथ की ओर चला जाता है उसको हम लोग च्यू करने के लिए, तो उसको हम लोग कर्ड बोलते हैं। रूमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कैटल जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं और वही जो हमारा सेकेंड टाइम वो अपने फूड को च्यू करते हैं उसको रूमिनेशन कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे डाइजेशन इन एमोइबा। तो जो हमारा एमोइबा होता है वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उनके पास एक ही सेल होता है और ये माइक्रोस्कोपिक होता है इन नेचर, और ये मोस्टली पॉन्ड वाटर जो होते हैं वहाँ पे फाउंड होता है। और जो एमोइबा है वो रेगुलर अपना जो शेप है और पोजीशन उसको चेंज करते रहता है। इसमें डाइजेशन का प्रोसेस है सिंपली कि वो जब देखता है अपना फूड पार्टिकल वहाँ पे सूडोपोडिया फैलाना शुरू कर देता है। ठीक है। और उसके बाद फूड वैक्यूल क्रिएट हो जाता है और जो फूड मटेरियल है वो अंदर चला जाता है। फिर जो डाइजेस्टिव जूसेस है प्रोड्यूस होते हैं फूड वैक्यूल में, और फिर वो जो फूड है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू मूव करता है। और उसके बाद जो फूड है जो हमारा है डाइजेस्टेड फूड है वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो ऑब्जर्व हो जाता है। और उसके बाद जो फाइनली जो वेस्ट मटेरियल होता है वो फूड वैक्यूल खुलता है और वहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर की ओर चला जाता है और उसके बाद अमोइबा का यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो पूरा ही सारा चीज़ उसका एक ही जगह पे हो गया अमोइबा में, क्योंकि वो हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है इसीलिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कुछ डाउट्स हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। बाय बाय।